बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, हम साइंस का यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, मादा और इसकी हालतों में तब्दीलियाँ। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने ठोस और माया अशिया में ज़र्रात की तरतीब के बारे में पढ़ा था। आज हम गैसों में ज़र्रात की तरतीब के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा उन्वान है गैसें। बेटा, गैसों के बारे में पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, जिससे हमें इस टॉपिक को समझना और याद करना आसान हो जाएगा। तो बेटा, ये देखें गैसों में ज़र्रात की तरतीब। बेटा, गैस भी मादा की एक हालत है। गैसों के ज़र्रात के दरमियान कशिश की क़ुव्वतें बहुत ही कम होती हैं। यही वजह है कि ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनके दरमियान फासले बहुत ज़्यादा होते हैं। और बेटा, इनकी एक खूबी ये भी है कि ये हर तरफ आज़ादी से हरकत करते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर सिमत में ये आज़ादी से हरकत करते हैं। और आज़ादी से हरकत करते हुए ये इनको जितनी जगह मिलती है उसे घेर लेते हैं। ये एक दूसरे के साथ और उस बर्तन की दीवारों के साथ जिसमें इसको रखा जाता है मतवातर टकराते रहते हैं। बेटा, यही वजह है कि गैसों की ना तो मखसूस शक्ल होती है और ना ही मखसूस हुजम होता है, मसलन हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह। अब हम करते हैं रीडिंग। गैसों के ज़र्रात के दरमियान कशिशी क़ुव्वतें बराए नाम या बिल्कुल खफीफ होती हैं, यानी बहुत ही कम। गैसों के ज़र्रात के दरमियानी फासले ठोस और मायात के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। गैसों के ज़र्रात आज़ादी के साथ हर सिमत में हरकत करते हैं। जितनी जगह उनको मुयस्सर आए घेर लेते हैं। वो एक दूसरे के साथ और बर्तन की दीवारों के साथ मतवातर टकराते रहते हैं। इस तरह वो दबाव डालते हैं। गैसों की ना तो मखसूस शक्ल और ना ही मखसूस हुजम होता है। बेटा, हमारा दूसरा टॉपिक है ज़र्रात की तरतीब पर हरारत का असर। बेटा, मादा के ज़र्रात की तरतीब पर दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी दर्जा हरारत की तब्दीली से मादा की तबई खुसूसियात में तब्दीली आ जाती है। बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम बुक पर दी गई डायग्राम को देखते हैं, ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो जाए। ये देखें बेटा, आपकी बुक पर डायग्राम दी गई है। पहले मैं बेटा आपको ये बता दूं कि गर्म या ठंडा करने से मादा की तबई खुसूसियात में तब्दीली आ जाती है। तो पहले हम देखते हैं कि गर्म करने से क्या होता है। बेटा, जब हम मादा को गर्म करते हैं, यानी मादा की ठोस हालत को गर्म करते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले उसके ज़र्रात को एनर्जी मिलती है। जब उसके ज़र्रात को एनर्जी मिलती है तो क्या होता है कि उसके ज़र्रात की हरकत में तेज़ी आ जाती है। वो तेज़ी से हरकत करते हैं और हरकत करते हुए एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, यानी ठोस चीज़ माया में बदल जाती है। बेटा, जब हम माया को मज़ीद गर्म करते हैं तो ज़र्रात को मज़ीद एनर्जी मिलती है और फिर क्या होता है, फिर वो एक दूसरे से और ज़्यादा दूर दूर चले जाते हैं। तो माया चीज़ गैस में बदल जाती है। यही वजह है कि चीज़ें गर्म करने से फैलती हैं। अब हम देखते हैं कि ठंडा करने पर क्या होता है। बेटा, जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो इसकी ज़र्रात की एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं। जब वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं तो उनके दरमियान जो फासले होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो माया चीज़, गैस चीज़ माया में बदल जाती है। बेटा, जब हम माया चीज़ को मज़ीद ठंडा करते चले जाते हैं तो उसके ज़र्रात की एनर्जी कम से कम तर होती चली जाती है और आखिरकार माया जो है वो ठोस में बदल जाती है। यही वजह है कि चीज़ें ठंडा होने से सिकुड़ती हैं। अब हम करते हैं रीडिंग। दर्जा हरारत की तब्दीली से मादा की तबई खुसूसियात में तब्दीली आ जाती है। जब मादा को गर्म किया जाता है तो ज़र्रात को एनर्जी मिलती है, इनकी हरकत में तेज़ी आ जाती है
وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیزیں گرم کرنے سے پھیلتی ہیں۔ ٹھنڈا کیے جانے پر ذرات کی انرجی کم ہو جاتی ہے، ان کی حرکت سست ہو جاتی ہے اور درمیانی فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیزیں ٹھنڈا ہونے سے سکڑتی ہیں۔ بیٹا ہم نے جو ریڈنگ کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمارے کون کون سے سوالات بن رہے ہیں۔ تو بیٹا ہمارا جو پہلا سوال بن رہا ہے وہ ہے گیسوں میں ذرات کی ترتیب بیان کریں۔ گیسوں کے ذرات کے درمیان کششی قوتیں برائے نام یا بالکل خفیف ہوتی ہیں۔ گیسوں کے ذرات کے درمیانی فاصلے ٹھوس اور مائعات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ گیسوں کے ذرات آزادی کے ساتھ ہر سمت میں حرکت کرتے ہیں، جتنی جگہ ان کو میسر آئے گھیر لیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور برتن کی دیواروں کے ساتھ متواتر ٹکراتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ گیسوں کی نہ تو مخصوص شکل اور نہ ہی مخصوص حجم ہوتا ہے۔ ہمارا جو دوسرا سوال بن رہا ہے وہ ہے بیٹا یہ سوال آپ لوگوں سے دو طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مادہ کب اپنی طبعی حالت بدلتا ہے، یا ذرات کی ترتیب پر حرارت کا اثر بیان کریں۔ درجہ حرارت کی تبدیلی سے مادہ کی طبعی خصوصیات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب مادہ کو گرم کیا جاتا ہے تو ذرات کو انرجی ملتی ہے، ان کی حرکت میں تیزی آ جاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیزیں گرم کرنے سے پھیلتی ہیں۔ ٹھنڈا کیے جانے پر ذرات کی انرجی کم ہو جاتی ہے، ان کی حرکت سست ہو جاتی ہے اور درمیانی فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیزیں ٹھنڈا ہونے سے سکڑتی ہیں۔ بیٹا اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان دونوں سوالات کے جوابات اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔